चलिए सर, इसी क्रेज को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल और गुजरात के क्रेज की बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आप हिमाचल और गुजरात के राजनीतिक समीकरण? राजनीति चुनाव है दोनों जगह, और दोनों जगह भाजपा जीत रही है। अब वैसे तो ज्योतिष का काम है, लेकिन हमारे यहाँ एक ज्योतिष हैं जयपुर में, वो अंगगणित हैं, डॉक्टर कुमार गणेश। वो करते हैं ज्योतिष, उनकी 10 में से 8 भविष्यवाणी सही निकलती हैं। तो मेरे पास आए थे वो, हम उनका कार्यक्रम चलाते हैं, फिर चलाएंगे अभी भारत 24 पे थोड़े दिनों में जो है सीटवार आकलन देंगे हम उसमें। हिमाचल का आकलन उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा 45 सीटें तो बीजेपी को जा रही हैं, 21 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं। तो हमने कहा आप पार्टी का क्या होगा? उनका लगभग 0 की स्थिति में आप पार्टी, और कट से अनुराग ठाकुर। आप पार्टी जो थोड़ा बहुत उठाने वाली थी सिर अपना, वो सारे लोगों को ले आए, अपने घर ला के बैठा दिया, वो उनकी शरण में आ गए, वो समर्पण कर गए वहाँ। तो आपका कोई भविष्य हिमाचल में ऐसा दिखाई नहीं देता है। भाजपा सरकार बना रही है। अब रही बात उसमें जो आप पूछेंगे मुझसे स्वाभाविक तौर पे कि मुख्यमंत्री के चेहरे कौन या कैसे हो सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के चेहरे तो देखिए नेचुरल तो वैसे जेपी नड्डा होते हैं, लेकिन वो बहुत सीनियर पोजीशन में चले गए हैं, दूसरे ब्रैकेट में चले गए हैं। जेपी नड्डा का एम्पावरमेंट कंप्लीट है इस समय एज ए पार्टी प्रेसिडेंट। शुरू में इतना नहीं था, तो ही इज़ वन ऑफ द 3 एट द मोमेंट। प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा तो दिल्ली की राजनीति करेंगे, और अब उनका कार्यकाल चूँकि खत्म हो रहा है, लेकिन मैंने पूरा भरोसा है कि कार्यकाल कम से कम 2023 के दिसंबर तक तो बढ़ेगा। राज्यों के चुनाव होंगे, हो सकता है 24 तक भी उनका कार्यकाल रहे। तो वो उस रोल को सूट कर गए हैं, उस रोल को समझ गए हैं, तो नाउ ही इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड। तो उनके हिमाचल लौटने की संभावना मैं नहीं देखता। नेक्स्ट चॉइस आप कह सकते हैं अनुराग ठाकुर, एक नेचुरल चॉइस हैं, यंग हैं, अच्छे हैं, लोकप्रिय हैं, चुनाव हारते ही नहीं हैं। 4 बार लोकसभा लड़े, 4 बार जीत के हमीरपुर से, वहाँ से जो है, और आने वाले कल का भविष्य है, पॉलिटिकल लीगेसी भी है। और अब जयराम ठाकुर हैं, अब ये कंटिन्यू कर जाएँ तो कर जाएँ, यू नेवर नो। और मुख्यमंत्रियों का चयन जो है वो कैसे होता है भाजपा में, तो मैं आपको 2 घटनाएं सुनाता हूँ। तो चुनाव आजकल जो लड़ा जाता है वो इन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी से। गुजरात में हुआ चुनाव मुख्यमंत्री का, विधायक दल की बैठक हुई, दिल्ली से पर्यवेक्षक गए, तो पर्ची खुली, भूपेंद्र पटेल के नाम की पर्ची खुली। उन्हें कोई जानता नहीं था, पहली बार एमएलए बने थे। तो विधायक दल की बैठक में कोने में लाल कमीज पहन के, कुर्ता पहन के बैठे हुए थे। पर्ची खोली तो लोगों ने कहा देखो भी है कि नहीं, यहाँ मौजूद भी है कि नहीं यहाँ। तो पता लगा उसका कोने में बैठे हुए हैं। तो कहा भाई आगे आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं तो पीछे रहता हूँ, यहीं खुश रहता हूँ पीछे अपने। तो पर्यवेक्षकों को समझ नहीं आया क्या कहें, फिर भी कहा नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ। बैठे 3 मिनट में मुख्यमंत्री बन गए। तो ये स्टाइल है सरप्राइज़ देने का नरेंद्र मोदी अमित शाह का। इस स्टाइल में हिमाचल और गुजरात में चुनाव होंगे तो कौन मुख्यमंत्री बने नहीं कहा जा सकता। तो ये चर्चा करना, अनुमान लगाना आजकल इररिलेवेंट हो गया है बेसिकली, टोटली जो है वही तय करेंगे 11th आवर पे। 2 लोग जो हैं, 2 लोग, और अब चूँकि नड्डा साथ में शामिल हो गए हैं तो मैं कह सकता हूँ 3 लोग तय करेंगे, आप इसको यूँ मानिए। रही बात गुजरात का सवाल आपने उठाया, गुजरात में क्लीन स्वीप दिखता है मुझे तो, लेकिन हमारा ज्योतिष कुछ और कहता है थोड़ा। हमारा ज्योतिष ये कहता है कि भाजपा को 109 सीट मिलेंगी, जबकि आम धारणा 140 सीट की है, 125 से 130 सीट की है। कांग्रेस को कहता है कि 70 के आसपास सीटें मिलने की संभावना है, जो कांग्रेस की धारणा आज वहाँ जो है वो 25, 30, 35 सीट की है। तो कभी कभी होता है ज्योतिष गलत भी होता है जो है, तो गलत हो सकता है ज्योतिष जो है, लेकिन कुल मिला के सरकार वहाँ बना रही है। बीजेपी चाहे 109 के साथ बना रही है और चाहे 135 के साथ बना रही है, और मुख्यमंत्री की वही स्थिति वो लोग तय करेंगे। गुजरात के वैसी एक्सपर्टाइज है, सब उनका होम स्टेट है, दैट वे जो है। तो दोनों ही राज्यों में जो बेसिक सवाल आपका था, भाजपा सरकार बनाने जा रही है उन दोनों राज्यों के अंदर।